मेरी आवाज़ को दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तुम सच को झूठ कह दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है। फिलहाल ऐसा ही कुछ घटना सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ हुआ था। जी हाँ, अखबार वालों ने जो छापा था उन पे कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन मनीष कश्यप पे जोरदार कार्रवाई होती है और उन पे NSA लगा दिया जाता है। और पिछले कई हफ्तों से मनीष कश्यप की सुनवाई होती आ रही है, लेकिन नहीं हो पाया है तो सिर्फ फैसला। जी हाँ, एक फिल्मी डायलॉग है कि तारीख पे तारीख मिलती रही है मिलावट, नहीं मिला है तो सिर्फ न्याय नहीं मिला है। फिलहाल इन्हीं सभी मुद्दों पे हमसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, खुद को सन ऑफ किसान कहते हैं और मनीष कश्यप को मौसेरा भाई बताते हैं, अनिकेत रंजन जी हैं। इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि मनीष कश्यप के साथ आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इनके पास जानकारी है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अनिकेत रंजन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये खबर कौन बताता है कि हम मौसेरे भाई हैं? ये कौन बोल देता है कि हम खुद को सन ऑफ किसान कहते हैं? किसानों के लिए हमने शुरू से लड़ा है। 2014 का सेशन हो या 15 का हो या 13 का सेशन क्यों ना हो या 17-18 का जो बाढ़ क्यों ना हो, हर मामले में हमने किसानों के लिए आंदोलन किया है, रैली किया है, प्रदर्शन किया है, धरना किया है, सड़क पर उतरे हैं। इसलिए किसान हमें सन ऑफ किसान कहते हैं। मैं सो कॉल्ड नेता नहीं हूँ किसान, सन ऑफ किसान, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हम मनीष कश्यप के मौसी के लड़के नहीं हैं, हम मनीष कश्यप के दोस्त हैं, शुरू से दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह की चीज़ों को लेता होता है तो गलतफहमी और गलत आवाज़ उठाने वाले और गलत मतलब जो है सो कि अफवाह फैलाने वाले को भी कहिए सतर्क रहे। अगर मनीष कश्यप सुनिए, मनीष कश्यप पर अगर आरोप लगा है कि वो गलत न्यूज़ चलाए हैं तो वैसे भी यूट्यूबरों पर भी तो फिर से FIR हो सकता है जो गलत अफवाह फैला रहे हैं किसी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बताइए कि आप मेरे से बिना पूछे, मेरे से बिना कहे मेरी खबर कहीं चला दीजिए, मेरा रिकॉर्डिंग करके चला दीजिए, तो आप पर FIR होगा कि नहीं होगा? या उन यूट्यूबरों पर भी FIR होगा जो गलत खबर चला रहे हैं, हमको मौसेरा भाई बता रहे हैं किसी का, हमको कुछ और कह रहे हैं, हमको कुछ और कह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि भाई तुमको अगर हिम्मत नहीं है सामने आके विरोध करने का तो चूहे की तरह पीठ पीछे बुराइयां करते हो तो करो, हम लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं। रही बात है मनीष कश्यप हो चाहे कोई भी हो बिहार का, अगर वो सही काम करेगा तो उसका अनिकेत रंजन समर्थन किया है, करेगा और आगे भी करेगा। और वहीं मनीष कश्यप ही क्यों ना हो, अगर मनीष कश्यप गलत करेंगे तो उनका भी विरोध हम करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ मनीष कश्यप सही है, वो गलत नहीं है। अरे आज मनीष कश्यप का जितना फॉलोअर और सब्सक्राइबर है, एक रूम में बैठ के तब वो 15 लाख 20 लाख रुपए का महीना कमाएगा। क्या जरूरत है किसी को फील्ड में जाने का? क्यों जा रहा है? वो जा रहा है इसलिए जा रहा है क्योंकि बदलाव हो सके, वो इसलिए जा रहा है कि विकास हो सके, वो इसलिए जा रहा है कि बिहार से बाहर बिहारी मजदूर न जा सके, वो इसलिए जा रहा है किसी को गरीबों का हक अधिकार मिल सके। तो उसको पागल बना के रख दिया है लोग, उस पर NSA लगा रहा है लोग, नौटंकी बना के रख दिया लोग। सरकार में सिस्टम में पावर है तो कुछ कर दीजिएगा, तो भूलिए मत। जब एक समय था कि इंदिरा गांधी को इस देश में हराने वाला कोई नहीं था, तो इंदिरा गांधी को भी हराने वाला इस देश में पैदा हुआ। सरकार किसी का न रहा है न रहेगा, हमेशा के लिए जनता मालिक है। और जनता जिस दिन तय कर लेगी कि फलानवा को सरकार में नहीं रखने देना है तो कहियो उठा के फेंक देगी। और रही बात मनीष कश्यप की हो चाहे अनिकेत रंजन की हो चाहे किसी भी डिजिटल क्रिएटर का क्यों नहीं हो, जो सच्चाई दिखाने का काम किया है, जिसके खून में ईमानदारी है, उसको कितना बेईमानी ठूसिएगा भीतर में होगा जी। बेईमानी का रस हमें चढ़ा दिया जाए नील से सीरिन से आप में तो आप बेईमान हो जाइएगा। नहीं होंगे भाई। फिर सीधी सी बात है, तो जो लोग कुछ लोग समाज में मक्खी की तरह होते हैं, आपका जैसे मक्खी देखते हैं आपका पूरा सुंदर शरीर छोड़ देगी और जहाँ छोटा सा घाव होगा वो घावे पर जाके बैठती है, आपका पूरा सुंदर शरीर छोड़ देगी। उसी तरह समाज में भी कुछ लोग हैं, आपके अंदर लाख अगर अच्छाई होगा, वो अच्छाई आपका उसको नहीं दिखेगा। एक छोटा सा आप में कहीं कमी होगा, उसी कमी पर जोरदार बहस करेगा, आपका बुराई करेगा, आपको गाली देगा, आपका अवहेलना करेगा। और आने वाले समय में जब उसको लोग लतियाएगा, उसको लोग गरियाएगा, उसको जब शोषण होगा तो हर हाल में वो सबसे पहले वो आप ही के पास आके गिड़गिड़ाएगा कि भैया तनी हमरो मदद कर दी। तो उस दिन भी सबसे पहले आज तुमको जितना विरोध करना है कर लो, लेकिन उस दिन भी जब तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, जब तुमको कोई मदद नहीं करेगा, तो पत्रकार के रूप में सबसे पहला आदमी तुम्हारे मदद में कोई खड़ा होगा तो मनीष कश्यप होगा, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कोई पहला आदमी खड़ा होगा तो अनिकेत रंजन होगा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। आई लोग कमजोर पर सीना चौड़ा कर रहा है। कौन कातिल है, कौन सिपाही है, कौन गुनहगार है, ये सबको पता है। ये लोग तो अब न्यायालय को भी गुमराह करने का कोई हद नहीं छोड़ रहे हैं। तो आम आदमी का क्या हिसाब है औकात है, आप अंदाजा लगा लीजिए। और NSA हटेगा तो बाकी जो भी न्यायिक प्रक्रिया है सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से उसको हम लोग हेल्ड करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको करने का काम करेंगे। पटना हाईकोर्ट में भी सारे चीज़ की यहाँ पे तैयारी भी हो चुकी है।
EOU इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट जो आर्थिक अपराध इकाई जो होता है बिहार का, उसने भी अपना डायरी सबमिट किया है कोर्ट को, जो हमको जैसे कि हमको सुनने को मिला है समाचार पत्रों के माध्यम की 700 पेज का डायरी है मनीष कश्यप के अगेंस्ट में, 700 पेज का डायरी दिया गया हाई कोर्ट को। तो कहीं ना कहीं से खेल जारी है, देखिए कहाँ तक चलता है रेस, आखिर जीतना तो सच को ही है लास्ट में। मनीष कश्यप के ऊपर से NSA हटा दिया जाएगा, क्या मनीष कश्यप के सही मुकदमों के जगह क्लब कर दिया जाएगा, ये सब देखने के लिए काफ़ी लोग बहुत दिनों से बेताब है। लेकिन अभी भी कुछ असामाजिक तत्व के कुछ 2-4 लोग हैं जो चुतिया छाप लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मनीष के पुरजोर समर्थन न करके विरोध कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं? उनको यही कहेंगे कि थोड़ा जूस पी लो जी, थोड़ा स्पंज खा लो, अच्छा, और ताकत बढ़ाओ और विरोध करो। तुम्हारे जूस खा लेने से, स्पंज खा के ताकत बढ़ा के विरोध करने से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, न्यायालय में विश्वास करते हैं, और न्यायालय देर है अंधेर नहीं है, न्यायालय जल्द से जल्द न्याय करेगी। विरोध करने वाले तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको शुभकामना है। सिंबल जी जो कहें कि तमिलनाडु सरकार के वकील है, क्या बात करते हैं हमारा, छोड़िए ना, वही कपिल सिब्बल ना है ना, वही कपिल सिब्बल ना है। आप लोग नहीं जानते हो कपिल सिब्बल को उतना ढंग से, लेकिन हम बहुत अच्छा से जानते हैं। ये वही कपिल सिब्बल है। जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी तो अपने चंपारण को, मोतिहारी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, और चट ही घोषणा कर दी, बदल दी कि नहीं मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंसिल किया जाता है। यही शिक्षा मंत्री थे कपिल सिब्बल कांग्रेस की सरकार में, ठीक है। और ये पटना चला जाएगा, गया चला जाएगा, और भेज भी दिए। तब जाके कपिल सिब्बल महोदय का लगातार 7 दिन पुतला दहन किए थे, यहाँ से लेकर मीना बाजार से लेकर के 7 दिन आंदोलन किए थे चंपारण की धरती पर। और यहाँ से लेकर के आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर तक धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। तब जाके इस कांग्रेस सरकार इस कपिल सिब्बल महोदय से हम लोग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी छीन के लाए थे। तो यही कपिल सिब्बल है। तो जब इनसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी छीन के लाए थे तो बिहार का बेटा को भी लाएंगे, इनसे कुछ थोड़े होने वाला है। सुनने में आया कि अनिकेत रंजन एक कहीं ना कहीं समर्थन रैली कुछ निकालने वाले हैं, क्या है वो? बदलो बिहार समर्थन यात्रा जी। हम लोग पूरे बिहार का समर्थन यात्रा, एक नए बिहार के लिए, एक अच्छे बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए, जहाँ पे एक युवा आयोग का गठन हो सके, जहाँ युवाओं की बात हो, युवाओं की समस्या पर चर्चा हो, युवाओं की ज़रूरतों पर चर्चा हो, ऐसा युवा आयोग का गठन करना हम लोगों का सबसे पहला मांग रहेगा इस समर्थन यात्रा, बदलो बिहार समर्थन यात्रा को लेकर के। और बदलो बिहार समर्थन यात्रा का शुरुआत हम चंपारण की ऐतिहासिक धरती से ही करेंगे। उसके बाद बिहार के 29 जिले में हम लोग जाने का काम करेंगे। उसके बाद एक बार और बता देता हूँ, हमने SDM साहब को आवेदन दिया है, जैसे हमें अनुमति मिल जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट की भी जानकारी हम सभी बिहार वासियों को देने का काम करेंगे। एक बात जानना चाहते हो, जो आप निकालेंगे समर्थन रैली, ये क्या पद यात्रा होगा या फिर कैसे यात्रा होगा? नहीं, ये इसका अलग सिस्टम है। अब कुछ पर्दा में रहने दीजिए कुछ चीज़ों को, परमिशन मिलने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सब हम डिस्क्राइब कर देंगे। पूरे जिले में आप जाइएगा, वहाँ लोगों को पता है कि साजिशें पुरजोर पर हैं, बहुत चरम पर हैं, तो कब किसके साथ क्या साजिश होगा कोई ठीक है। तो जो चीज़ अभी पर्दा में, उसको पर्दा में रहने दीजिए। हम मीटिंग करेंगे और पूरा तय कर लेंगे, पूरा एक क्राइटेरिया अपना बना लेंगे, उसका प्रिंट आउट करवा लेंगे और सभी साथियों में वो प्रिंट आउट बंटवा देने का काम करेंगे। क्या रूपरेखा होगा, क्या तरीका होगा, क्या उसका वे होगा, क्या जाने का क्या काम करना है, उसमें कैसा रैली होगा, सारा चीज़ जानकारी उसमें हम बताने का काम करेंगे। यानी अब चंपारण से शुरू करेंगे, हर जिले में जाए तो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, कारवां बनती चली जाएगी। अंत में पटना जाएंगे, पटना की धरती पर बड़ा आंदोलन होगा एक जी। वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे और वहाँ पे हम लोग हुंकार भरेंगे। तो चलिए, फिलहाल मेरे साथ में अनिकेत रंजन जी थे, इनसे बात हुआ कि आप सभी मनीष कश्यप के बारे में और सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन के बारे में आप सभी का राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।